यहाँ पर मैं आपको आज कॉटन साड़ी से बने हुए ड्रेसेस दिखाऊंगी, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि कॉटन की साड़ी अगर आपके पास पड़ी हुई है, मैंने अपनी साड़ी को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया है। इसका बिल्कुल भी फैब्रिक वेस्ट नहीं हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक लाइफ क्रिएटिव। आई एम प्रीति। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपके साथ बहुत सारे साड़ी रिव्यूज़ के वीडियोस शेयर किए हैं और आपने उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। तो आज के वीडियो में भी मैं आपके साथ कुछ ऐसा ही शेयर करने वाली हूँ। साथ में आपको मैं कुछ टिप्स भी दूँगी कि किस तरीके से आप अपना जो है ना साड़ी से बजट में ड्रेस या कोई भी आउटफिट ज़ीरो कॉस्ट में क्रिएट कर सकते हैं अपने ड्रेस को। तो आज की वीडियो में मैं आपको कॉटन साड़ी से बने हुए ड्रेसेस दिखाऊंगी, जो कि मैंने अपनी कॉटन साड़ी से बनाए हैं, जो कि मेरे पास बहुत टाइम से रखी हुई थी और यूज़ नहीं हो पा रही थी। तो इस टाइप से अगर आप सोचते हैं कि कॉटन साड़ी को हम यूज़ नहीं कर सकते अपने ड्रेसेस बनाने में, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस तरीके से मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरीके से ज़ीरो बजट में, जैसे कि मैंने घर में ही क्रिएट किया है, तो ज़ीरो बजट में मैंने इसमें लाइनिंग भी अलग से नहीं अटैच किया है। वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम अलग से लाइनिंग भी अटैच नहीं करके एक प्रॉपर जो है ना ड्रेस इससे क्रिएट कर लेती हूँ। स्टार्ट करने के पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही उसके पास जो एक बेल आइकन बना हुआ है उस पर भी क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर ले, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बढ़ते वीडियो में आगे और मैं दिखाती हूँ अपने साड़ी से बने हुए ड्रेसेस। तो ये है वो दो ड्रेसेस मैं आपको दिखाऊंगी कॉटन साड़ी से बने हुए। आपके साथ मैंने पहले भी एक कॉटन साड़ी रिव्यूज़ का वीडियो शेयर किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर के आप चेक कर सकते हैं। उसका डिटेल में एक वीडियो बना हुआ है। इस वीडियो में मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी फर्स्ट साड़ी जो है कुछ इस तरीके से थी। पूरी प्लेन साड़ी थी, प्लेन चंदेरी कॉटन होता है ना उस टाइप का ये इसका फैब्रिक था। चंदेरी कॉटन में ये साड़ी थी और इसमें बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर दिया हुआ था और इसके आंचल के पास से ज़्यादा कुछ नहीं था, सेम ही था, बस इस तरीके से ये स्ट्राइप्स बने हुए थे। तो इस साड़ी को मैंने कई बार निकाला रीयूज़ करने के लिए। फिर मैं सोच रही थी कि इसको रीयूज़ करूं या ना करूं, तो फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे आपको कुछ आइडिया देना है कॉटन साड़ी रीयूज़ करने के, क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम रिसीव हो रहे थे कि दी आप प्लीज़ कॉटन साड़ी का रीयूज़ का कोई वीडियो बनाइए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कॉटन साड़ीज़ पड़ी हुई हैं जिसका हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और क्योंकि कॉटन साड़ीज़ ना वियर करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है कई लोगों को, जैसे कि मुझे भी होती है। तो मैं तो साड़ीज़ वियर कर ही नहीं पाती हूँ, बहुत ही कम रेयर यूज़ करती हूँ। तो मुझे लगता है कि साड़ियाँ अलमारी में रखी रहे, इससे अच्छा कि हम उसका कुछ रीयूज़ कर लें और वो हमारे यूज़ में हो पाए। तो इस साड़ी को रीयूज़ करने के लिए मैंने ये सोचा था कि यार लाइनिंग में भी हमारा जो है ना 4 मीटर फैब्रिक वेस्ट होता है। मैंने सोचा था कि इस साड़ी से मुझे जो है ना कुछ ऐसी ड्रेस क्रिएट करनी है जिसमें कि हमें लाइनिंग का भी कॉस्ट ना लगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैंने करते हुए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया कि चलो देखते हैं, इसमें लाइनिंग का यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि इस साड़ी में जो मैं आपको ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ ना, वो एक सूट है। मतलब सूट बेसिकली ज़्यादातर लोग ना सूट ही वेयर करते हैं, तो आप वैसे ही ड्रेसेस क्रिएट करवाएं जो कि आप ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। तो इसलिए ये दोनों ड्रेसेस मैंने सूट ही क्रिएट किया है। और अगर हम स्ट्रेट सूट क्रिएट करते हैं पैंट के साथ तो इजीली हमारा दुपट्टा भी साड़ी में से निकल जाता है। बट यहाँ पर मुझे दुपट्टे का नीड नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ यूज़ करके इसी जो हमारे साड़ी का ही फैब्रिक है ना, उसी को लाइनिंग की तरह भी मैं यूज़ करूँगी। तो देखते हैं कि हमारा पूरा सूट कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। और दुपट्टा मुझे इससे क्रिएट करना नहीं था। इसी साड़ी को मैंने 2 बार मतलब यूज़ किया एज अ लाइनिंग भी, और मतलब सूट का जो मेन फैब्रिक है उस सेम फैब्रिक को रखने से क्या हुआ ना कि हमारा फैब्रिक ज़्यादा सी थ्रू नहीं है और पहनने में भी कंफर्टेबल है, क्योंकि साड़ी तो वैसे ही पहले से ही कॉटन फैब्रिक में है। तो इस तरीके से मैंने क्रिएट किया है। तो ये है हमारा फर्स्ट ड्रेस। पहले मैं आपको इसकी पैंट दिखाती हूँ। तो ये है इसका ट्राउज़र, जिसकी वेस्ट लाइन पे मैंने फुल इलास्टिक दिया है, कुछ इस तरीके से फुली इलास्टिकेटेड है। और नीचे में इस तरीके से मैंने बॉर्डर का यूज़ कर लिया है। ये सिंपल सा पैंट मैंने बनाया है।
इस साड़ी से। और ये क्योंकि कॉटन का फैब्रिक है तो ये बहुत ही लाइट वेट होता है, तो इसमें लाइनिंग की ज़रूरत थी, तो सेम इसी साड़ी का ही फैब्रिक मैंने एज अ लाइनिंग भी यूज़ कर लिया है। तो ये हमारा जीरो कॉस्ट में, जैसे कि मैंने घर में ही क्रिएट किया है, तो ये जीरो कॉस्ट में मेरा बन गया है। इस तरीके से रॉन्ग साइड से आप देख सकते हैं, ये हमारा लाइनिंग के लिए भी मैंने यही साड़ी का सेम यूज़ कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा ये पैंट क्रिएट हो गया है। और मैं जनरली जैसे ट्राउज़र क्रिएट करती हूँ ना, तो मुझे इलास्टिक वाला ही ट्राउज़र कंफर्टेबल होता है, इसलिए मैं पूरा फुली इलास्टिकेटेड में बनाती हूँ। इसके साथ मैंने कुर्ती क्रिएट की है, तो कुर्ती में भी मैंने इसकी जो है ना लाइनिंग में सेम साड़ी का ही फैब्रिक यूज़ किया है। तो ये है इसका इस तरीके से फ्रंट नेकलाइन पे, इस तरीके से मैंने इस साड़ी का जो बॉर्डर था ना उसी को डबल जॉइंट करके और इस तरीके का शेप दे करके इसके नेकलाइन को डिज़ाइन किया है। इसके स्लीव्स पे मैंने इसके जो साड़ी में बॉर्डर दिया हुआ था ना उसे डबल इस तरीके से जॉइंट करते हुए मैंने इस तरीके की स्लीव बनाई है। एल्बो तक इसकी स्लीव्स है, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और स्टाइलिश लुक भी देता है इस तरीके से। और इसका नीचे देखिए, नीचे मैंने इस तरीके से इसके बॉर्डर को यूज़ किया है, साड़ी के बॉर्डर को। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये हमारा जैसे मैंने लाइनिंग में साड़ी को ही यूज़ किया है, तो ये हमारा मतलब वो नीचे वाला फैब्रिक हो गया जो मैंने लाइनिंग के लिए लगाया साड़ी का फैब्रिक। और ऊपर से ये वाला लेयर है ना हमारा, ये मैंने यहाँ से हाफ में कट करते हुए ये बॉर्डर को अटैच किया है और इस तरीके से यूज़ किया है। तो इसका लुक काफ़ी स्टाइलिश हो गया है, जो पहनने पे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और इसके नीचे में मैंने इस तरीके से इसका लुक रखा है कि इसके हमारे जो लाइनिंग के लिए मैंने नीचे फैब्रिक यूज़ किया है साड़ी का, उसे थोड़ा सा लंबा रखा है और ये ऊपर वाला जो मैंने अटैच किया है ये मैंने छोटा रखा है। तो इस तरीके से ना इसका लुक बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। और बैक साइड इसका बिल्कुल प्लेन और सिंपल है, नीचे के साइड में मैंने बॉर्डर को दे दिया है इस तरीके से। और बैक साइड में मैंने कोई भी लाइनिंग अटैच नहीं की है और इसका फैब्रिक ना ज़्यादा सी थ्रू नहीं था, तो मैंने बैक में लाइनिंग अटैच करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझा। और इसमें कोई फैब्रिक बचा भी नहीं था, क्योंकि ट्राउज़र में भी हमने ऑलरेडी एज अ लाइनिंग के लिए इसी सेम साड़ी का रीयूज़ कर लिया था। और इस कुर्ती के फ्रंट साइड में भी मैंने साड़ी का ही फैब्रिक यूज़ किया था लाइनिंग के लिए। तो यहाँ बैक के लिए मेरे पास फैब्रिक नहीं बचा था, तो इसलिए बैक में मैंने नहीं यूज़ किया है। वैसे इसका फैब्रिक ज़्यादा सी थ्रू नहीं है। तो इस तरीके से ये बहुत ही डिज़ाइनर हमारा कुर्ती जो है ना वो क्रिएट हो गया। और इस कुर्ती को क्रिएट करने के बाद मुझे खुद ही बिलीव नहीं हो रहा था कि ये एक कॉटन की साड़ी से मैंने कितना प्यारा आउटफिट क्रिएट किया है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और मैं आपको दिखाती हूँ अपनी नेक्स्ट ड्रेस। तो सेकंड साड़ी रीयूज़ जो है हमारा, वो भी एक चंदेरी कॉटन की साड़ी थी, जिसकी साड़ी इस तरीके की थी, सेम इसी तरीके से पूरी प्लेन जो है ना साड़ी इसकी बिल्कुल प्लेन थी। और इसमें ब्रॉड सा बॉर्डर दिया होता है, नीचे के साइड में थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड था और ऊपर के साइड में थोड़ा सा कम ब्रॉड था। मतलब वैसे तो दोनों ही बॉर्डर्स जो है ना हमारे काफ़ी ब्रॉड थे, बट नीचे थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड था और ऊपर की साइड में जो बॉर्डर था ना वो कम था। तो इस तरीके की ये पूरी साड़ी थी, आपको दिख रहा होगा। और इसका बॉर्डर ही इसका सबसे सुंदर पार्ट था। तो इस साड़ी का मैंने रीयूज़ कैसे किया मैं आपको बताती हूँ। तो इसका जो बॉर्डर दिया हुआ है ना, पहले तो मैंने ऊपर और नीचे दोनों का बॉर्डर जो है मैंने वो दोनों बॉर्डर को ज्वाइंट करके इस तरीके से ये कुर्ती बनाई है। इस तरीके की सिंपल राउंड नेक में कुर्ती बनाई है। ऊपर और नीचे दोनों बॉर्डर्स को अटैच करते हुए मैंने राउंड नेक में सिंपल कुर्ती बनाई है और इसे स्लीवलेस रखा है मैंने। और जो हमारे बॉर्डर्स को ज्वाइंट करने के बाद उसके बीच का फैब्रिक बचा, उस बीच से मैंने इसका बैक निकाला। तो बैक इसका बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिएट करने के बाद उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक जैकेट बनाया। जैकेट वियर करने से है कि मतलब हमारा जो फैब्रिक है वो भी डबल लेयर में हो जाएगा और हमें लाइनिंग का नीड नहीं होगा। तो मैंने जैकेट एज इट इज़ जैसे
साड़ी में ऊपर नीचे बॉर्डर दिया हुआ था वैसे ही मैंने इसे कट कर लिया है इस तरीके से। ये इसका फ्रंट है और इस साड़ी का जहाँ पर बॉर्डर लगा हुआ है ना वहाँ का फैब्रिक सी थ्रू नहीं है। इसके स्लीव्स मैंने 3/4 स्लीव्स दी है, इसमें भी साथ में मैंने बॉर्डर ले लिया है। और इस जैकेट को हम बहुत सारे वेज में स्टाइल कर सकते हैं, ऐसे जीन्स वगैरह के साथ भी, हम अपने वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी वेयर कर सकते हैं। और ये जो ये दिया हुआ है ना इसका बॉर्डर जो है, बॉर्डर का ही एक स्ट्राइप मैंने कट किया था और यहाँ पे फ्रंट में अटैच कर दिया दोनों साइड पे। तो इसमें मैंने ट्राउज़र पैंट नहीं क्रिएट किया है, वैसे तो इसमें थोड़ा सा फैब्रिक था, इतना था कि हमारा ट्राउज़र पैंट क्रिएट हो जाएगा, बट उसमें लाइनिंग हमें अलग से लेना पड़ता। तो मैंने फिर नहीं यूज़ किया कि लाइनिंग लेने से अच्छा है कि सेम कॉन्ट्रास्ट का हम मतलब सेम कलर का ट्राउज़र स्टिच करवा ले कॉटन फैब्रिक अलग से ले करके। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी साड़ियों को रीयूज़ करते हैं तो आप किस तरीके से अपनी कॉस्ट को बचा सकते हैं। अगर आप खुद भी घर में स्टिच करते हैं या फिर बुटीक में भी स्टिच करवाते हैं तो किस तरीके से आप इसके लाइनिंग में जो हमारा जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है उसे कैसे बचा सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे कि मैंने बताया कि आप अपनी कॉटन साड़ी को रीयूज़ करते हैं, क्योंकि हम मोस्टली जैसे कॉटन की लाइनिंग ही परचेज़ करते हैं ना अपने ड्रेसेस क्रिएट करवाने में। तो अगर आप कॉटन की साड़ी को रीयूज़ कर रहे हैं तो उसमें उसी सेम साड़ी का ही आप अगर एज अ लाइनिंग यूज़ कर लेंगे तो आपका जो है ना कॉस्ट बहुत ही सेव हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि हमारे बुटीक में जो लाइनिंग का कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा लगता है, तो यहाँ पे लाइनिंग वाली कुर्ती की जो स्टिचिंग चार्ज देनी होती है वही हमें देना होता है। और साथ ही अगर आप अनारकली वगैरह स्टिच कर रहे हैं, अनारकली या फिर लहंगा स्टिच करवा रहे हैं या फिर गाउन फ्लेयर में गाउन स्टिच करवा रहे हैं ना, तो उसका ऊपर का पार्ट अलग कट होता है और नीचे का अलग कट होता है। तो नीचे के पार्ट के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि उस साड़ी के मैचिंग का जो पेटीकोट आपके पास पड़ा हुआ है वो भी तो बेकार ही, क्योंकि आप साड़ी को रीयूज़ कर लेंगे तो उसका पेटीकोट तो रखा रहेगा, तो उसका पेटीकोट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं इसके नीचे वाले पोर्शन के लिए। बाकी आपको ऊपर के लिए 1 मीटर एक्स्ट्रा लाइनिंग लेना पड़ेगा, तो यहाँ भी आपका जो है ना 2 मीटर लाइनिंग का कॉस्ट सेव हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने लाइनिंग का कॉस्ट बचा करके और ड्रेस क्रिएट करवा सकते हैं, तो कम बजट में आपका ड्रेस इजीली क्रिएट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आज की ये मेरी सारी रिव्यूज़ की वीडियो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो पोस्ट करने के बाद मैं एक ही चीज़ का वेट करती हूँ, वो है आपके कमेंट्स का। और आप मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में कौन से रिव्यूज़ पर बनाऊँ। So friends, this is all for today. Thank you for watching. See you soon in my next video. Till then, thank you and bye bye.